नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा कौन सा ग्रह किस भाव में उच्च का होता है इसके बारे में जाना, चंद्रमा और सूर्य के बारे में जाना और किस कारण से उच्च का होता है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कार्य होते हैं, क्या स्वरूप होता है, उसके बारे में जाना। जैसा कि मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर प्रभाव है, जो गोचर बनने जा रहा है, वह कुछ इस प्रकार से है कि मीन राशि में 6 ग्रह और ठीक उसके सामने 7वें भाव में कन्या राशि में केतु, अर्थात 6 ग्रहों की दृष्टि केतु पर और केतु की दृष्टि 6 ग्रहों पर, और केवल 2 ग्रह बाहर है जो है गुरु और मंगल। और 2025 में गुरु और मंगल दोनों बहुत बड़ा अपना दायित्व निभाने वाले हैं। जैसा कि हमने जब उच्चता का स्थान देखा जाना तो हमने देखा कि चौथा भाव जो हमारे सुख का भाव है, जो कर्क राशि है, उसमें गुरु उच्च के होते हैं और ठीक सामने 10 नंबर राशि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। और 2025 में गुरु बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं, चलने वाले हैं और पीछे भी आएंगे। तो इस प्रकार से गुरु के महत्व को यदि हम समझें तो गुरु एक सिस्टम है जो कि कर्क राशि में उच्च के होते हैं। चौथा भाव हमारे सुखों का होता है और सुख एक सिस्टम के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो हमें धर्म, कर्म, मर्यादा, नियम, कानून की शिक्षा देते हैं, पालन करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक शिक्षा प्राप्त करने गुरुजनों के पास क्यों जाता है? ताकि वह बच्चा एक सिस्टम को समझ सके, वह ज्ञान प्राप्त कर सके, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस सिस्टम के द्वारा वह इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सके। तो गुरु का सबसे बड़ा जो फंक्शन है वह है सिस्टम को फॉलो करवाना। और वह गुरु जो लगभग 1 साल में एक घर में स्थित रहते हैं, 1 साल तक एक घर में स्थित रहते हैं, वह अभी 2025 में बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं। तो गुरु को जब तीव्रता आ जावे किसी आपके कोर्स को जब तेज़ी से पूर्ण करना हो तो वह समय कौन सा होता है? वह होता है आपकी परीक्षा के नज़दीक का। जब आपकी परीक्षाएं होती है तो आप भी अपने अध्ययन को तीव्र कर देते हैं, गति बढ़ा देते हैं, और आपके गुरुजन भी आपके अध्ययन की गति को बढ़ा देते हैं। अर्थात परीक्षा का समय है और ठीक सामने 7वें घर में मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। और मंगल हमारे कर्म के कारक हैं।
क्योंकि 10 नंबर राशि मकर राशि जिसके स्वामी शनि हैं, भूमि तत्व की है, और शनि हमें यहाँ पर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और मंगल जो कि ब्रह्मांड में ग्रहों के सेनापति हैं और हमारे शरीर में बहते हुए रक्त को मंगल प्रभावित करते हैं। और वह मंगल भी 2025 में पहले पीछे जाएंगे, फिर वापस आगे आएंगे, फिर अगले घर में आएंगे। इस प्रकार से जो 45 दिन एक घर में रहते हैं वह अभी काफ़ी लंबे समय तक 6 टाइम मान लीजिए, 4 टाइम मान लीजिए, वह मंगल मिथुन और कर्क राशि में ही गोचर करते रहेंगे। और 30 मार्च 2025 को गुरु की 5वीं दृष्टि केतु पर रहेगी और मंगल की 4थी दृष्टि केतु पर रहेगी। अर्थात ब्रह्मांड में 8 ग्रह केतु पर दृष्टि जमाए हुए हैं। और मंगल, जैसा कि हमने जाना, हमारे शरीर में बहता हुआ रक्त है। अब ये रक्त का संचार जो है ये धीमा हो जाए, कर्क राशि जो कि जल तत्व की राशि है, जहाँ पर मंगल अपनी तीव्रता को खो देते हैं, अपनी ऊर्जा में कमी महसूस करते हैं, क्योंकि चौथा भाव कर्क राशि जो है उसके स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं। और मन जो है वह निर्णय लेने में काफ़ी संकोच करता है, क्योंकि मन या चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति में मंगल को इमोशंस पसंद नहीं है, जो कि चंद्रमा के मन के कारक ग्रह हैं। चंद्रमा जो कि मन के कारक ग्रह हैं वह इमोशंस को दिखाते हैं। इसलिए इमोशंस की राशि में मंगल स्वयं को ऐसा ही महसूस करते हैं। और जब वह वहाँ से रेट्रो होकर मिथुन में जाएंगे तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध बुद्धि और विवेक के कारक ग्रह हैं। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की है और बुध युद्ध में विश्वास नहीं करते, तर्क वितर्क में विश्वास करते हैं। बुध परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नया करना जानते हैं। और मंगल जो कि सृजन और विनाश दो ही चीज़ जानते हैं। तो यहाँ पर मंगल मिथुन राशि में भी अपना जो एक्शन करना चाहते हैं, जो एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो सुरक्षा करना चाहते हैं, वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह तर्क वितर्क में फंस जाएंगे, इमोशंस में फंस जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं और वह निर्णय आपके इमोशंस के कारण, आपके तर्क, मन के विचारों के कारण, मन के तर्क वितर्क के कारण
उस एक्शन में डिले होता है या एक्शन नहीं ले पाते हैं, और उधर गुरु जो कि सिस्टम के कारक ग्रह हैं, वह बहुत तेज़ी से सिस्टम को बदलना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जो जीवन शैली हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली है, ये जीवन शैली प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के खिलाफ है। इसे बदलना होगा। इस जीवन शैली को, इन थॉट्स को, इन सोच को, इस विचारों को, इस इमोशंस को हमें त्यागना होगा। आज सबसे बड़े इमोशंस हमारे सामने क्या हैं? हर व्यक्ति केवल अपने लिए जीना चाहता है, केवल अपने लिए जीना चाहता है, केवल स्वयं के लिए सब कुछ पाना चाहता है। इतना कुछ पाना चाहता है जितना वह समेट भी नहीं सकता, संभाल भी नहीं सकता। तो ऐसी सोच को गुरु जो हैं वह सिस्टम के खिलाफ मानते हैं। गुरु का ज्ञान जो है वह हमें बताता है कि जियो और जीने दो। आपके पास जो कुछ है उसे जितना आप उपभोग कर सकते हैं आप उपभोग करें, और बाकी फिर आगे वितरित कर दें, ताकि आपको सुख प्राप्त हो, औरों को सुख प्राप्त हो, और लोग आपसे जुड़ सके, आपका सम्मान कर सके। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव गुरु हमें बताते हैं। तो ये 30 मार्च 2025 के बारे में जो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो ये कोई डरने या डराने की बात नहीं है। ये ग्रह हमें केवल इतना सा बताना चाहते हैं कि हमें अपने सिस्टम को बदलना होगा, अपने सिस्टम को समझना होगा, और हमें उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। क्योंकि अभी हमारी ऊर्जा भी एक्शन के मूड में नहीं है, वह भी इमोशन और तर्क वितर्क में फंसी हुई है। तो ऐसे तर्क वितर्क में आपको उन चीज़ों को समझना होगा, उस इमोशंस को छोड़ना होगा जिसमें फंस कर के आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। तो यही तर्क वितर्क, यही सोच विचार परिवर्तन का स्वरूप होगा। तो 30 मार्च 2025 के लिए जो मैंने बहुत समय से आप लोगों को बताया, और बहुत से ज्योतिषाचार्य, भविष्य वक्ता आपको बता रहे हैं, तो ये जो हम बहुत बड़ा परिवर्तन देखने जा रहे हैं, ये परिवर्तन हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है, हमारे सिस्टम्स का है। तो हमें ये समझना होगा कि हम सिस्टम को फॉलो करें और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। इन्हीं दो ग्रहों के बेस पर ये संपूर्ण ब्रह्मांड का परिवर्तन आपको बदलने आ रहा है, या समझाने आ रहा है, या सिस्टम में लाने आ रहा है। अब या तो हम स्वयं सिस्टम में आ जाएं, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, उसका अपना एक सिस्टम होता है, उसका अपना एक टाइमिंग्स होता है। हर सब्जेक्ट के लिए एक फ़िक्स टाइम होता है, एक क्लास टाइम होता है, एक टीचर होता है अपॉइंट, एक प्रेयर का स्थान होता है, स्पोर्ट्स का स्थान होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जो सिस्टम्स होते हैं, ऐसे ही हमारे इस जीवन के जीने के भी कुछ सिस्टम्स हैं जो प्रकृति ने हमारे लिए निश्चित किए हैं। तो हमें उन सिस्टम्स को फॉलो करना है। बस इतना ही ये ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर है बताने आ रहा है, समझाने आ रहा है। तो जब हम स्कूल में उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें सज़ा मिलती है, और यह प्रकृति के द्वारा जो ब्रह्मांड में सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है। यदि अब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे
तो भी हमें सज़ा मिलेगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को आगे की ओर लेकर के जाते हैं। हम प्रकृति के द्वारा बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं या उसका विरोध करते हैं। फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा और विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सज़ा भी प्राप्त हो सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।